एक गांव में एक चौधरी रहता था जो बड़ा ही लालची था। लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज देखता तो उसे किसी भी तरीके हथिया लेता। अगर उसे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गाय, भैंस या बकरी, यहाँ तक कि मुर्गे ही क्यों ना हो, तो वो धौंस धमकी के जरिए मामूली से मामूली रकम के इवज या फिर मुफ्त जो कुछ भी पसंद आता उसे हथिया लेता। इसी तरीके से उसने कुछ लोगों की जमीन भी छीन ली थी। गांव वाले अब उसके इस रवैये से तंग आ चुके थे। इसी गांव में एक गरीब किसान आरिफ अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसके हालात बहुत ही खराब थे। वो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा था। आरिफ, आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैं आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैं शहर अपने एक दोस्त से मिलने गया था ताकि इससे कुछ पैसे उधार ले लूं। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। मगर ये भैंस किसकी है? ये हमारी ही है। मेरे दोस्त ने मुझे जो पैसे उधार दिए तो मैं उन पैसों से ये भैंस खरीद लाया, क्योंकि अब सिर्फ खेती बाड़ी से हमारा गुजारा मुश्किल है। भैंस जो दूध देगी वो हम बेच दिया करेंगे। इससे हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आरिफ और उसकी बीवी ये सोचकर बहुत खुश होते हैं कि उनके हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। आरिफ, अगर चौधरी को हमारी नई भैंस का पता चल गया तो हम क्या करेंगे? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चौधरी को अगर पता चला तो वो ये भैंस हमसे छीन लेगा। आप ऐसा करें कि पूरे गांव में मशहूर कर दें कि हमारी भैंस बहुत ही कम दूध देती है। इस तरह से चौधरी कभी भी हमसे भैंस नहीं छीनेगा। तुम्हारा ये मशवरा तो बहुत ही अच्छा है। चौधरी खराब चीज कभी नहीं लेगा और इस तरीके से हम नुकसान से बच जाएंगे। आरिफ अपनी बीवी के मशवरे के मुताबिक ऐसा ही करता है। पूरे गांव में मशहूर कर देता है कि उनकी भैंस दूध कम देती है। एक दिन जब आरिफ खेती बाड़ी करने के लिए निकलता है तो इत्तेफाक से उसकी मुलाकात चौधरी से होती है। हाँ भाई आरिफ, किधर जा रहे हो? मैंने सुना है तुमने नई भैंस ली है। जी चौधरी साहब, आपने ठीक सुना है। मैंने एक दोस्त से पैसे उधार लेकर भैंस ली है, लेकिन वो दूध बहुत कम देती है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे झूठ ना बोलो। मेरे एक खास बंदे ने मुझे बताया है कि तुम्हारी भैंस तो बहुत ज्यादा दूध देती है और वो दूध तुम बेचते भी हो। नहीं, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? खैर, सच है या झूठ, लेकिन तुम्हारी भैंस मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे जो कि तुमने वापस नहीं थे किए। आरिफ ने तो चौधरी से थोड़े से पैसे उधार लिए थे, लेकिन चौधरी फिर भी जबरदस्ती उसकी महंगी भैंस अपने साथ ले गया और आरिफ परेशान खड़ा देखता रहा। आरिफ इसी परेशानी में घर नहीं था गया और इतने में उसका दोस्त दानियाल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। आरिफ यार, तुम भी हद करते हो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। खैर तो है, कुछ परेशान लग रहे हो। यार क्या बताऊं, जो मैंने दोस्त से पैसे उधार लेकर नई भैंस ली थी वो आज चौधरी मुझसे छीन कर ले गया है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूंगा। मेरा गुजारा कैसे होगा और दोस्त के पैसे कैसे वापस करूंगा? तुम परेशान नहीं हो, इस चौधरी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हारे घर चलते हैं, मेरे पास एक आइडिया है। चौधरी की हवेली के करीब ही आरिफ का घर था। वो दोनों प्लान के मुताबिक अपने पास सफेद अंडा रखकर आपस में जोर जोर से लड़ने लगे। मेरी मुर्गी ने तुम्हारे घर सफेद सोने का अंडा दिया है। मुर्गी मेरी थी और सफेद सोने का अंडा मेरी मुर्गी का है, इसलिए मेरा अंडा वापस करो। ये सफेद सोने का अंडा मुर्गी ने मेरे घर पर दिया है, इसलिए मालिक भी मैं ही हुआ। वैसे तुम भी कमाल करते हो, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे ही लड़ रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे यार हो, इसलिए लिहाज कर रहा हूं मैं तुम्हारा। जनाब, जब ये अंडा दिया ही मेरी मुर्गी ने है तो फिर ये अंडा तुम्हारा कैसे हो गया? आराम से वापस करोगे या मार खाकर? मान लेते हैं कि मुर्गी तुम्हारी है जो रोज एक सोने का अंडा देती है, मगर आज इसने मेरे घर पर अंडा दिया है जो कि अब मेरा है। दानियाल और आरिफ की लड़ाई की आवाजें जब चौधरी के घर तक पहुंची तो चौधरी को मालूम हुआ कि इनके पास तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो वो फौरन चला आया।
चौधरी ने जब देखा कि ये तो आम सफेद अंडा है तो वो बहुत हैरान हुआ। अरे भाई, तुम आम से सफेद अंडे के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो? चौधरी साहब, ये आम अंडा नहीं बल्कि सफेद सोने का अंडा है जो कि मेरी मुर्गी ने दिया है और आरिफ इस पर अपना हक जमा रहा है। ये घर मेरा है इसलिए ये अंडा भी मेरा है, इसलिए मालिक भी मैं हूँ। सुनो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और गांव का चौधरी भी मैं हूँ। ये मकान मैंने ही तुमको बना कर दिया है, इसलिए मुर्गी भी मेरी है और अंडे का मालिक भी मैं हूँ। लेकिन फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले तुमको मालो दौलत देता हूँ। आप सोने के अंडे के बदले कितने पैसे देंगे? बेफिक्र रहो, तुमको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। जनाब, इंसाफ की बात करें, ये सोने का अंडा है, कम से कम उसकी कीमत 7 लाख तो होगी। अब तुम अपनी औकात भूल रहे हो। खैर, अब इस मामले को खत्म करो, मैं 3 लाख दूंगा तुम्हें। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। चौधरी ने आरिफ की बात मान ली और इस तरह चौधरी और आरिफ के दरमियान डील पक्की हो गई और चौधरी जल्दी जल्दी अपने घर गया और वहां से पैसों की थैली उठा लाया और वो पैसे फिर उसने आरिफ के हवाले किए और फिर आरिफ से कहा, आरिफ साहिब, ये पूरे 3 लाख रुपए हैं। अब आप बीच से हट जाएं। अब दानियाल और मेरा मामला है। ये क्या बात हुई? ये मेरी मुर्गी का अंडा था और सौदा आपने आरिफ से कर लिया। ठीक है दानियाल साहिब, हम आपसे भी सौदा कर लेते हैं। मेरी मुर्गी रोजाना 1 सोने का अंडा देती है, उसकी क्या कीमत लगाएंगे आप? तकरीबन 7 लाख रुपए का एक अंडा है। तुम मेरे गांव में रहते हो, मेरी जमीन पर रहते हो, फिर भी ऐसी बातें करोगे? मेरा मकान मेरे बाप दादा की मलकियत है, इसकी जमीन मेरी है। मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अपनी मुर्गी किसी को नहीं दूंगा। जरा पैसों का हिसाब लगाइए, 1 महीने में कितने लाख बनेंगे और 1 साल में कितने पैसे बने? तुम मेरी इजाजत के बगैर गांव से गए तो जान से मार दूंगा। मैं इससे पहले ही अपनी मुर्गी को मार देता हूँ। ठहरो ठहरो, ऐसा मत करना, मैं तुमसे सौदा करता हूँ। आपने सारी रकम तो आरिफ को दे दी, जबकि मुर्गी तो अंडे से लाख गुना ज्यादा कीमती है। तुम यही ठहरो, मैं अभी अपनी जमीनों और हवेली के कागजात लेकर आता हूँ। चौधरी जल्दी से अपने घर गया। थोड़ी ही देर बाद चौधरी एक आदमी के साथ कागजात लेकर आ गया। आप अपने साथ आदमी मुझे मारने के लिए लाए हैं। इससे पहले कि आप मुझे मारे, मैं जाकर अपनी मुर्गी को ही मार देता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाले मुआहदे पर बतौर गवाह दस्तखत करेंगे। क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। इस तरह चौधरी और दानियाल के दरमियान मुआहदा हो गया। चौधरी सफेद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हासिल करके बहुत खुश था और वो अंडा लेकर फौरन शहर की तरफ रवाना हो गया। दानियाल ने गाँव वालों के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। जब कुछ दिनों बाद चौधरी गाँव वापस आया तो गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर आरिफ और दानियाल के साथ मौजूद गांव वाले मुस्कुराने लगे। इस तरह गांव वालों को चौधरी के जुल्म से निजात मिल गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।